ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपने अमृत वेले को पावरफुल बनाने के लिए क्या क्या किया। उत्तर है, अमृत वेला पावरफुल तब होता है जब हम उसके महत्व को जानते हैं, उसको समझते हैं और बाबा की एक एक बात के छुपे हुए राज को समझने लगते हैं। तब हमें पुरुषार्थ में तीव्रता आती है और तब हमारी नींद भी फिट जाती है। तो पहले हमें 4 बजे उठना भी मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे अभी 2:30 बजे 3 बजे जितने बजे उठे, भले अलार्म 3 बजे का रखा है, फिर भी इसके पहले भी आधे घंटे या घंटा पहले उठे तो भी उठ जाना चाहिए। ये सब हमने बातें साइंटिफिक रीति से समझा। वो हमने यूट्यूब पर भी रखा है कि हम अमृत वेले उठते हैं फिर भी क्यों हमारी आत्मा में शक्ति नहीं भरती। तो लीकेजेस क्या है वो बीके क्लासेस कई रखे हैं, आप ये सब सुनो। साइंटिफिक रीति से भी समझाया है और कुंडली चक्र के रूप से भी समझाया है। तो ये बातें जब हम समझे कि अमृत वेले योग करने से क्या होता है, तब हमारे अंदर से ये उसको पावरफुल बनाने के लिए हमने मेहनत की। पहले तो हमने निंद्राजीत बने, और निंद्राजीत जब तक नहीं बनते तब तक अच्छे योगी बन ही नहीं सकते। फिर हमने हमारे लीकेजेस चेक किया कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या है। ये सब बातों को हमने चेक किया और चेंज किया। तो ऐसे करते करते हम यहाँ तक पहुँच पाए। इसके लिए ही हम हर तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में हर महीने वो हमारी एक धारणाएं कैसे प्रैक्टिकल में की, उसमें ये भी बताते हैं कि निंद्राजीत कैसे बने, अमृत वेला पावरफुल कैसे किया। और साथ साथ ये जो यूट्यूब पर भी हमने ये बातें रखी है कि निंद्राजीत बनने के लिए क्या करना चाहिए और लीकेजेस को ढूंढना, क्या लीकेजेस होते हैं साइंटिफिक रीति से, वो भी बताया है। आप धीरे धीरे करके वो सुन सकते हैं। और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी रोज अभी आ रहा है, सब योग के टॉपिक आ रहे हैं, बीच में सेमिनार के भी टॉपिक आए। तो वो रोज का रोज हर एक ग्रुप का हमारा जो आता है, 4-5 ग्रुप है, वो सब करना है। तभी आप इस बातों को अच्छी रीति समझेंगे, तब अमृत वेला ऑटोमेटिक पक्का हो जाएगा। क्योंकि दृढ़ता चाहिए कि ये मुझे करना ही है, लेकिन ये दृढ़ता लाने के लिए जरूरी है निश्चय। और निश्चय तब बढ़ता है जब हम इस बातों को अच्छी रीति समझते हैं। और इसीलिए सारे राज का मंथन करके चैनल बनाकर यूट्यूब पर भी रखना शुरू किया, जिससे कईयों को फायदा हो सके और बाबा के बच्चे आ सके। तो आप वो यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं। और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में ये सब प्रश्न उत्तर ये सब करेंगे। आपका ही प्रश्न उत्तर नहीं सुनना है, सब उत्तर सुनो, तभी आपको समझ में आएंगे कि क्या क्या बातें आती है और कैसे सोल्व कर सकते। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, शिव की बारात में अघोरी गए थे, ये समझना है। उत्तर है, शिव की बारात के बारे में भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि शिव की बारात में भूत पिशाच पशु पंखी सब गए। तो ये अघोरी का अर्थ ही है जो एकदम तुच्छ है, इतना गलत कर्म करते हैं, जिसको हम ये भी कह सकते हैं ना, हर एक की कैटेगरी अलग अलग है। तो
ये अघोरी माना तुच्छ चीजें खाने वाला, खराब कर्म करने वाले और खराब चीजों को ही हाथ लगाते हैं, ऐसी उसको कहते हैं अघोरी। क्योंकि शिव की बारात में सब है माना सभी आत्माएं उसके साथ वापिस जाने वाली है, इसके लिए बाबा कहते हैं। ठीक है, ओम शांति। प्रश्न है, ये योग के प्रयोग के लिए अगर हमें किसी दूसरी कंट्री में सकाश देना है तो अमृत वेले के समय वहाँ अमृत वेला नहीं होता है, तो फिर कैसे दे? मैं एक योग का प्रयोग कर रही हूँ लेकिन सफलता नहीं मिलती है और उसके इसीलिए थोड़ी निराश हो जाती हूँ और उनमें थोड़ा ईगो इश्यू भी है, तो कभी कभी उसके तरफ से नेगेटिव वाइब्रेशंस बहुत आती है। तो क्या मैं अपना ओरा ब्लॉक करके उनको सकाश दे सकती हूँ? उत्तर है, देखो पहला में एक आपका जो प्रश्न है कि दूसरे देश में के लिए अमृत वेले से कैसे जोड़े, तो उसके लिए वहाँ कितने बजे अमृत वेला होता है उस अनुसार हमारे इंडिया का टाइम सेट करना है। जैसे अमेरिका में होता है तो वहाँ रात है तो वहाँ दिन है, तो उसको कितने घंटे है और वहाँ अमृत वेला कब होता है, जब वो सो रहा है तब आप दे सकते हैं। दूसरा, कोई भी योग के प्रयोग करो खुशी खुशी से करो तो न्यूरॉन खुश और हेल्दी एक्टिव बन जाएंगे और अच्छी रीति काम करेंगे। लेकिन अगर आप निराश हो रहे हो इसका मतलब आपका नेगेटिव भी चलता होगा और नेगेटिव चलेगा तो वो और ही ये प्रॉब्लम बढ़ेगा, कम नहीं होगा। क्योंकि ये जो योग के प्रयोग का अर्थ ही यह है कि जो चीज हमें चाहिए और अभी की जो सिचुएशन है, बीच के जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको भस्म करनी है। अगर आप ऐड ही करते रहेंगे तो वो कभी भी भस्म होएंगी नहीं और ही ज्यादा बढ़ेगी। जैसे एक बॉक्स है, उसमें एक पैकेट रखा है छोटा और ऊपर सारे चीजें हैं, अगर आप सभी चीजें निकालेंगे तभी वो पैकेट आपको मिलेगा। लेकिन आप चीजें निकालते रहो और फिर उसमें डालते रहो, निकालो फिर डाले रखो, क्या आपको पैकेट मिलेगा? नहीं। ऐसा ही इसमें भी है। तो जितना हमारे ये योग के प्रयोग में जितना हम पॉजिटिव रहेंगे, भले नहीं हुआ है फिर भी यही सोचना है हो गया है। इसके लिए 10 सबकॉन्शियस माइंड के 10 नियम अच्छी रीति जितना फॉलो करेंगे उतनी आपको सफलता मिलेगी। तीसरा, ये ओरा ब्लॉक करने की चक्कर मुझे नहीं आता है। आप क्या ओरा ब्लॉक करना जानते हो? हमें तो ये पता नहीं है कि कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। पहली बार सुना कि ओरा भी ब्लॉक हो सकता है, तो ये हमें नहीं पता है। ओके, ओम शांति। का प्रश्न है, क्या लोगों को कोर्स कराने वाले या ज्ञान देने वाले ही सतयुग में राजा बनेंगे और सेवा करने से राजा नहीं बनेंगे? उत्तर है, आपने किसको कहा कि कर्म सेवा करने वाले को राजा नहीं बन सकते? कोई भी सेवा आप करते हो उसका पुण्य बनता है, दुआ मिलती है, उससे हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सतयुग में आगे नंबर में पहले तो आना पड़ेगा, बाद में राजा बनने की बात है। ये पहले जन्म में आने के लिए योग चाहिए। कितना आपकी आत्मा में शक्ति भरी है, कितने संचित कर्म खत्म हुए हैं और बाबा के समान कितना बने हैं, उस अनुसार बाबा के साथ जाएंगे, अंतमति सोगति कर सकेंगे। तो कोर्स कराने से राजा बने ऐसी बात नहीं है।
आपने कितना योग किया, कितनों की दुआ कमाई, चाहे वो फिर कर्मना सेवा हो, चाहे वो सेंटर पे हो, चाहे वो मधुबन में हो, चाहे वो वाणी की सेवा हो, चाहे वो कचरा निकालने की सेवा हो। ये जिस सेवा से हमें पुण्य दुआ मिलती है, किसी को खुशी मिलती है, वो सब हमारे हिसाब किताब चुकता करने की चाबी है। और इतना हम आगे ऊपर जा सकते हैं। इसीलिए हमें दिल से पुरुषार्थ कर पहले हमें अपने आप को परिवर्तन करना है। इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा, पहले बाप समान बनो, फिर औरों को आप समान बनाओ। हाँ? बाप समान बनो और फिर औरों को आप समान बनाओ। मना हमारे अंदर कितना ज्ञान उतरा है, कितना ज्ञान स्वरूप बने हैं, और इससे हमारी चाल चलन, चेहरे, वाणी, व्यवहार से जो सेवा होती है वो सिर्फ मुख की सेवा से नहीं होती है। सिर्फ कोर्स करा देना लेकिन वो आगे ना बढ़े, इससे कोई फायदा नहीं है। कोर्स तो कोई भी दिमाग वाला पढ़ा लिखा है, उसको रोज पढ़ 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 कर अंदर गोख लेता है। जैसे एग्जाम देती है तो बच्चे क्या करते हैं, उसको ही उस टॉपिक को रिवाइज करके करते करते उसको इतना बाय हार्ट कर लेते तो वो लिख सकते हैं पेपर में। ऐसे ही यहाँ भी ऐसा है। ये कोई अगर पढ़ा लिखा है और ये बातों को अच्छी रीति खुद गोखे और फिर दूसरों को सुना सकते हैं। जैसे कई महाराज होते हैं, शास्त्रों पढ़कर सुनाते हैं, तो इससे कोई फायदा नहीं है। इसीलिए बाबा ये भी कहते हैं, दिमाग वालों की बात दिमाग तक पहुंचेगी और दिल वाले की बात सामने वाले को दिल तक पहुंचेगी। दिमाग की बात अर्थात दिमाग से बातें निकली लेकिन जीवन में उतरी नहीं है, हमारे व्यवहार में नहीं उतरी है, स्वरूप नहीं बने हैं, सिर्फ मुख से निकली है। वो बात उस आत्मा को सिर्फ दिमाग तक ही रहेगी। लेकिन जब हमारे स्वरूप में आ गया है तो एक एक बात दिल से निकलेगी, क्योंकि हर राज हमें समझ में आ गया होगा। तो उस राज को समझाना बहुत इजी हो जाता है। तो वो ऐसे हम समझाएंगे तो वो आत्मा के दिल तक टच होगी और वो आगे अगर उसका पाठ है तो आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये सब बातें हैं। तो वैसे देखो तो सरेंडर जो होते हैं वो तो बाबा के घर में ही है, हाँ? और सारा दिन कोर्स वगैरह कराते हैं। फिर भी बाबा ने ये नहीं कहा कि वो ही नंबर लेंगे या मधुबन वाले ही नंबर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं कि वो वहां रहते हैं सारा दिन कोर्स कराते तो वही राजा बनेंगे। नहीं, योग चाहिए, आत्मा में शक्ति चाहिए। कितनी शक्ति भरी है। और इस सब के लिए तीव्र पुरुषार्थ चाहिए। जीवन में संपूर्ण संतुष्टता लानी पड़ेगी, तब अंतमति सो गति करेगी। वहां बाबा ये नहीं कहेंगे आपने कितनों को ज्ञान दिया, कितनों को कोर्स कराया, कितने सेंटर बनाए, ये नहीं कहेंगे। लेकिन आपका योग कितना है उस अनुसार आप सेकंड का पेपर पास करके बाबा की बारात में नजदीक कराने वाले बनकर जाएंगे। क्योंकि शिव की बारात जाने वाली है तो उसके समान चाहिए। तो हमें कितने बाप समान बने हैं उस अनुसार राजा बन सकते हैं, न कि क्लास कराने से या कोर्स कराने से। और कर्मना सेवा भी अगर हम करते हैं, सेंटर पर जाते हैं, चलो एग्जाम्पल देती हूँ, तो बहन को थोड़ा फ्री करते हैं तो बहन जो भी सेवा करती है उसमें हम भागीदार बन जाते हैं। और
ऐसे भी ऐसे ऐसे एक दूसरे से सब चीजें जुड़ी है। तो जो भी सेवा करो दिल से हमें करनी है। ठीक है। ओम शांति।